हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिससे हर संबंधित सूचना हर पल आप तक मिलती रहती है दोस्तों। और हमारे चैनल पर रियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, चाहे वो किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो। दोस्तों, उन्नत शिक्षक भर्ती और बीएड बनाम बीटीसी स्पेशल मुद्दे को लेकर आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, अगर थंबनेल आपने देख लिया होगा तो हम किन टॉपिक से बात करने जा रहे हैं कि ऑर्डर कब से लागू होगा। 28 जून 2018 से ऑर्डर लागू होगा, तब इसमें क्या हो सकता है और इसका फैसला है वो क्या, किस चीज़ों पर, किस पॉइंटों पर डिपेंड करेगा। एक और भर्ती रद्द है, उसमें महत्वपूर्ण बात करेंगे। चयनित बीएड बाहर हुआ क्या। तो दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कुछ सभी के मन में चल रहे हैं आज के टाइम में। तो दोस्तों, ये जो मुद्दा है 28 जून 2018 से अगर ऑर्डर लागू होता है तब उसके बाद क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर इस तरह से ऑर्डर अगर लागू होता है, मैं अभी क्यों लागू होगा इस पर बात बाद में करूंगा, लेकिन दोस्तों अगर लागू होता है तब क्या होगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तब जितने भी 28 जून 2018 के उस चयनित यानी कि गजट के बाद जितने भी चयनित शिक्षक बीएड के नियुक्त हुए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, एक तरह से बाहर हो जाएंगे या एक तरह से उनका नियुक्ति पत्र रद्दी बन जाएगा। इसलिए साथियों, ये होना बहुत ही नामुमकिन सा है। 99.9% नहीं होगा। 18 जून 2018 से लागू बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब दोस्तों, क्यों नहीं होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू मैं दिखा सकता हूँ आपको। दोस्तों, गूगल पर सर्च करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर ऐसे दिए गए हैं कि जब ऑर्डर आता है तो उसी टाइम से वो प्रभावित होते हैं, ना कि बैक डेट से। अगर बैक डेट से प्रभावित होते हुए भी हैं तो उसमें जो ऑर्डर आता है वो उसमें मैंशन करके जज साहब इंक्लूड कर देते हैं कि जो ये ऑर्डर है इस तारीख से वैलिड होगा। लेकिन दोस्तों, 28 जून 2018 से जब सुप्रीम कोर्ट का या फिर कह सकते हैं वैसे कोई ऑर्डर आया तो उसमें ये चीज़ को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया। उसमें जो अधिसूचना है उसको रद्द कर दिया गया और एक तरह से ये बात नहीं कही गई कि इसमें जो ये मामला इस तारीख से वैलिड होगा। तो इसी को रिगार्डिंग क्लियरिफिकेशन याचिका भी डाली गई थी। देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा भी जो क्लियरिफिकेशन याचिका थी वो भी डाली गई थी। लेकिन साथियों, उससे भी जो याचिका थी उसको भी एक नई बेंच को बनाकर आगे कन्वर्ट कर दिया गया और उसकी सुनवाई भी अभी आगे होने जा रही है। दोस्तों, ये क्लियरिफिकेशन याचिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती इस टॉपिक पर, लेकिन दोस्तों वो उसकी सुनवाई भी ना हो सकी और जज साहब ने एक नई बेंच का गठन कर दिया गया, स्पेशल बेंच का गठन कर दिया गया। दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए क्लियरिफिकेशन याचिका खुद गए उसमें कोर्ट में खुद गए तो जज साहब तो कर ही देंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, जाना ही नहीं चाहिए था जब उसमें ऑर्डर में कोई बात मेंशन नहीं की गई थी, कोई डेट ही मेंशन नहीं की गई थी। बस जो गजट रद्द कर दिया गया था सेट असाइड, और जो राजस्थान के डबल बेंच का आदेश था उसको प्रभावित माना गया था। उसमें तो एक तरह से लिखा गया था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षा बाहर होगा। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हो, समझ गए होंगे कि ऑर्डर कब से लागू होगा कब से नहीं। तो ये बात आप बिल्कुल निश्चिंत, मैं आपको समझ सकता हूँ कि समझ गए होंगे। और तो चयनित बीएड अगर बाहर होगा क्या, दोस्तों मैं बता दूँ, चयनित बीएड को बाहर करना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, या फिर मैं तो एक तरह से कहता हूँ कि बाहर होगा ही नहीं। कोई भी अगर चयनित पा गया है, कोई भी शिक्षक है, चाहे वो बीएड है, बीटीसी है, किसी भी है, तो वो बाहर किसी सिरे से भी नहीं होगा। ये बात आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए या अपनी एक डायरी में नोट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, नौकरी पाए हुए 3 साल कंप्लीट लगभग होने जा रहे हैं चयनित शिक्षकों को, जो 69 शिक्षक में चयनित हैं। ठीक है, तो दोस्तों, और पहली बात तो जज साहब भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग 21A के अकॉर्डिंग जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो वो उसका मानक पूर्ण करते हैं, चाहे वो बीएड के शिक्षक हो गए, चाहे वो बीटीसी शिक्षक हो गए, चाहे शिक्षा मित्र शिक्षक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस पर इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाएं या किसी भी चीज़ में चले जाएं। तो ब्रिज कोर्स का जो मैटर है वो चीज़ एक अलग चीज़ डिपेंड करती है। ब्रिज कोर्स एक अलग चीज़ है, क्योंकि ब्रिज कोर्स कराना एनसीटी के हाथ में है। ठीक है, और ब्रिज कोर्स सरकार ने कनेक्ट कर दिया है लिस्ट रिव्यू को लेकर। दोस्तों, लिस्ट रिव्यू का भी ऑर्डर जो है आ गया था, लेकिन अभी सरकार उस पर कार्य नहीं कर रही है। सरकार जब कार्य करेगी उसके बाद अपना ब्रिज कोर्स भी करा देगी। दोस्तों, ब्रिज कोर्स का सिंपल सा मैटर है, अगर सुनवाई होती है तो सरकार वहाँ बोल देगी तमाम तरह के उसमें इम्प्लीमेंट हैं कि कोरोना था या फिर हम बिजी थे, कोई भी बात बोल देगी और अपना काउंटर दाखिल करके उसमें सबमिशन अपना दाखिल कर देगी और बता देगी कि हम इसका बहुत जल्द इसका करा लेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता। और दोस्तों,
जो चाइनीज बीएड शिक्षक है वो आराम से अपनी नौकरी करते रहिए, अपने मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो और कोर्ट केस चल रहा है उस पर आप नज़र बना रखिए, ठीक है साथियों। तो दोस्तों इस संबंध में आपकी कोई भी इंक्वायरी नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और सॉरी, एक और भर्ती रद्द है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ कौन सी भर्ती रद्द कर दी गई। देखिए साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और 7 अक्टूबर आज की डेट देख रहे होंगे। और आवश्यक सूचना यहाँ पर ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2016 की भर्ती है। 2016 की भर्ती निकली थी, सीधी भर्ती सामान्य चयन के अंतर्गत निदेशक शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक कैंपस कानपुर के विज्ञापित कमर्शियल आर्टिस्ट के एक पद व आर्टिस्ट ग्राफिक्स के एक पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये दोस्तों इसको किस प्रकार से रद्द कर दिया गया है देख सकते हैं। उपयुक्त क्रम में अधिचयनकर्ता विभाग द्वारा अपने पद संख्या यहाँ पर देख सकते हैं के माध्यम से उक्त विज्ञापन पदों की आवश्यकता न होने की दशा में चयन की कार्रवाई निरस्त करते हुए पूर्व में प्रेषित अधियाचन को वापस किए जाने का अनुरोध किया है। अधिचयनकर्ता विभाग के अनुरोध के क्रम में आयोग द्वारा उक्त पदों का अधियाचन वापस करते हुए चयन प्रक्रिया निरस्त करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। अतः कमर्शियल असिस्टेंट व आर्टिस्ट ग्राफिक्स के पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों से किया था कि उक्त पदों के सापेक्ष चयन कार्रवाई अधिचयनकर्ता विभाग के अनुरोध पर निरस्त कर दी गई है। दोस्तों देखिए इस तरह से यहाँ पर ये भर्ती निरस्त कर दी गई, आपको सामने दिख लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।